लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सड़कें और गलियां ज़ेर-ए-आब, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, ट्रैफिक सुस्त-रवी का शिकार। लाहौर में सड़क पर फिसलन के बायस मोटरसाइकिल हादसे का शिकार। सेंट्रल पार्क के करीब बेकाबू मोटरसाइकिल फुटपाथ से टकराने से 2 नौजवान जाँ भाग। DHA फेज 4 में घर की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 263 मिलीमीटर बरसी। मुरीद के शेखपुरा, कसूर, गुजरावाला, नारोवाल और दीगर शहरों में बारिश। शेखपुरा में शाह कॉलोनी और उमर दराज कॉलोनी के घरों में पानी दाखिल। सियालकोट रेस्क्यूज ने सैलाबी पानी में फंसे दर्जनों अफराद को रेस्क्यू कर लिया। नारोवाल में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 खातीन जख्मी, 5 भैंसे भी दबकर हलाक। जैकबाबाद, दोबाड़ा, ढरकी और गोटकी में बादल बरसे। खानपुर महर में नहर के शगाफ से चावल की फसल ज़ेर-ए-आब। कोहलू में मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नाले बिफर गए, कई इलाके पानी में डूब गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का तूफानी स्पेल। बारिशों के बायस पंजाब में 21 अमवात, 150 से ज्यादा अफराद जख्मी। PDM में पंजाब ने रिपोर्ट जारी कर दी। छतें गिरने से 15, करंट लगने से 3, आसमानी बिजली से 2 और पानी में डूबने से 1 शख्स जाँ भाग हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 22 अफराद जाँ भाग और 23 जख्मी हुए। 8 घर मुनहदम, 37 को नुकसान पहुंचा। सदर मुमलिकत का जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम तेज करने का हुक्म। आसिफ जरदारी ने कहा, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ और इदारे राब्ते में रहें। रेस्क्यू वसाइल और इमदादी सामान की तैयारी मुकम्मल रखी जाए। अवाम भी एहतियात करें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरिया चनाब में मराला और खानकी के बाद कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक कादराबाद पर पानी की आमद 2,36,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। दरिया रावी में बलोकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, बहाव 73,000 क्यूसिक से जायद। दरिया काबुल में नौशहरा में बदस्तूर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। सिब्बी डिवीजन में दरिया लहड़ी में हेड गोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला। मकबूजा कश्मीर में तेज बारिशों के बाद भारत ने पानी का बड़ा रेला पाकिस्तान की जानिब छोड़ा। सियालकोट और वजीराबाद में इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। आबने हुर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब में भी कशीदगी। हौसी तंजीम इंसारुल्लाह का 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमला। तर्जुमान के मुताबिक ऑयल टैंकर्स को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑयल टैंकर्स को सऊदी साहिल अल शफीक से 70 नॉटिकल माइल दूर निशाना बनाया गया। मिसाइल लगने से दोनों ऑयल टैंकर्स में आग लग गई। सऊदी अरब ने भी ऑयल टैंकर एंसिलिया पर हमले की तस्दीक कर दी। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक बहरा अहमर में सफर के दौरान जहाज को निशाना बनाया गया। टैंकर के कप्तान के मुताबिक मिसाइल लगने से आग लगी। जानी नुकसान या माहौलियाती असरात रिपोर्ट नहीं हुए। पाकिस्तान की यमनी हौसियों के हमलों पर गहरी तशवीश। सऊदी अरब की सालमियत के अज़्म का अयादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना है, हौसियों की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमलों की इत्तलात है। इन इक़दाम की मजम्मत करते हैं। सऊदी अरब को धमकाना नाकाबिल कबूल है। बहरी जहाज़ों को धमकियाँ आलमी कानून और बहरी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म। खित्ते में कशीदगी पर तशवीश। तमाम फ्रीकैन पर ज़ब्त और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर देते हैं। मुज़ाकरात और सिफारतकारी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीका की मुसलसल 12वीं रात ईरान पर बमबारी। खुजिस्तान, हुर्मुज़गान और बुशहर के मुताबिक शहरों पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुजिस्तान में 3 शहरों पर हमले किए गए। रामशेर में असफाल्ट प्लांट को निशाना बनाया गया। अहवाज से मुल्का इलाकों और अहम बंदरगाही शहर महाशर में भी धमाकों की आवाज़ें आ गईं। हुर्मुज़गान के शहर सिरक में भी धमाके। बुशहर के गवर्नर के मुताबिक जोहरी बिजली घर के करीब बिजली के सब स्टेशन को निशाना बनाया गया। ईरान के मगरबी सरहदी शहर शलमचा में इराक के सरहद के करीब अमरीकी मिसाइल हमले की इत्तलात सामने आई। 27 जून से हमलों में 53 ईरानी शहरी शहीद हुए, 3 बच्चे भी शामिल। इस्लामाबाद में मफामती याददाश्त के खात्मे के बाद 590 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए।
ईरान के खलीज में अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमले जारी। आपने हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश में ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आतिशबाजी, धमाके के बाद दीगर बहरी जहाज फौरी वापस मुड़ गए। कुवैत में 3 अमेरिकी अड्डों पर ड्रोन हमलों का दावा। ईरानी फौज के मुताबिक ऑपरेशन ज़ायका के तहत अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया गया। अल-दोहा कैंप में असलहा और लॉजिस्टिक सप्लाई के गोदाम तबाह। अली अल सालम बेस में ईंधन जखीरा करने की तनसीबात और आरफजान कैंप में असलहे के गोदाम को निशाना बनाया। अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और MQ-9 ड्रोन हैंगर्स तबाह किया गया। आलुदारी कैंप में फौज की रिहायशी तनसीबात और 2 हेलीकॉप्टर हैंगर्स पर हमले में मुतादिद अमरीकी एहलकार हलाक और जख्मी हुए। अमरीका ने हमलों के बाद कतर में अल-अदीद एयरबेस मुकम्मल खाली कर दिया। अड्डे पर मौजूद अमरीकी तैयारों की तादाद 17 से कम होकर 3 रह गई। बाकी मादा तैयारे भी वापस बुला लिए गए। ईरान के साथ मुआहदा मौसर नहीं रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ऐलान, कहते हैं मुआहदे अमल दरामद की बुनियाद पर कायम रहते हैं। जिस दिन बयान जारी करना था उसी दिन ईरान ने जहाज़ पर हमला किया। बहरी जहाज़ों और अमरीकी शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। ट्रंप के पास कई ऑप्शन मौजूद हैं। हम खामोश नहीं बैठेंगे। चीन भी आपने हुर्मुज़ में ईरान के इक़दाम से खुश नहीं। तजारती जहाज़ों पर कोई टोल टैक्स नहीं होना चाहिए। ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई की तैयारी। अमरीका ने मशरक़ वुस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका मशरक़ वुस्ता में मजीद फौजी दस्ते, तिब्बी अमला और असलहा भेज रहा है। इक़दाम सिर्फ ट्रंप को मजीद फौजी ऑप्शन फराहम करने के लिए उठाया जा रहा है। एक हफ्ते के दौरान अमरीकी स्पेशल फोर्सेज मुल्क के अड्डों से मशरक़ वुस्ता पहुंची। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और अमरीकी हुकाम पेशरफ्त की तस्दीक करते हैं। लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दिए गए हैं। अमरीका और बरतानिया के फौजी अड्डों पर मौजूद बमबार तैयारों को हाई अलर्ट पर रखा गया। जरूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाइयां तेजी से बढ़ाई जा सकती हैं। ईरान मुआहदे के लिए तैयार नहीं, लेकिन जल्द तैयार हो जाएगा। ईरान आपने हुर्मुज़ में मजीद जहाज़ों पर हमला करेगा तो बदले में ईरान का एक पुलिया पावर प्लांट तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान अमरीकी फौजियों की लाकत पर भारी कीमत चुकाएगा। ईरान को न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। कोई नहीं चाहता ईरान के पास एटमी हथियार हों। ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे। अमरीकी सदर ने 3 दिन पहले सेंटकॉम को दिए जाने वाले हुक्म की खबर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दोबारा शेयर की। किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर की धमकी पर रद्दअमल। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, ईरान अपनी सरजमीन पर हम होने वाले हमले का जवाब जरूर देगा। जारियत में मावनत करने वाले अफ्रीकैन को भी जायज़ हदफ तस्वुर करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले, अगर ईरान तेल नहीं बेचेगा तो कोई भी नहीं बेच सकेगा। आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल अब जंग से पहले जैसी नहीं होगी। जंग की मसावात बिल्कुल वाज़ेह है, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने जोहरी तनसीबात पर हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, अमरीका नुतनज़ के करीब कोकलिंग के बात करके ईरान पर नए हमलों को जवाज़ बना रहा है। ईरान अमरीका हालिया कशीदगी के बाद तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 2% इजाफे से $96 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। मुर्बान क्रूड 3% महंगा, $92 फी बैरल का फरोख्त हो रहा है। अमरीकी WTI की कीमत में भी 2% इजाफा, $88 फी बैरल का हो गया। कुदरती गैस की कीमत भी 1% बढ़ गई, $2.96 फी MMBTU हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,74,500 की सतह पर आ गई। कारोबार का आगाज 1,74,429 पॉइंट से हुआ था।